मैया काहे नीर बहावे, आंखों से मैया काहे नीर बहावे। मच्छिंद्रनाथ जी उस सरस्वती मैया से कह रहे हैं, आंखों से मैया क्यों नीर बहावे, आंखों से मैया क्यों नीर बहावे। अपने बेटा के मैया दर्श न करावे, अपने बेटा के मैया दर्श न करावे। अपने बेटा के मैया क्यों दर्श न करावे, दर्शन करा दे मैया अपने ललन के, दर्शन करा दे मैया अपने ललन के। जय भोले। मच्छिंद्रनाथ जी कहने लगे, मैया आंखों से तू क्यों नीर बहावे और अपने लाला के मैया क्यों दर्शन न करावे। तब ब्राह्मणी ने कहा, बाबा जी मैं दर्शन कहां से करूं, मैंने तो उस भगवती को खाया ही नहीं। जैसी ब्राह्मणी ने कहा कि मैंने उस भगवती को खाया ही नहीं, तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, मां जब तूने उस भगवती को खाया नहीं तो तूने डाला कहां? अरे जहां तूने उस भगवती को डाला है तो केवल मुझे वहीं ले चल। ब्राह्मणी ने कहा, बाबा जी मैंने उस भगवती को गांव के बाहर एक गड्ढे में डलवा दिया था। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, मां तू मुझे उस गड्ढे पर ले चल। आगे आगे सरस्वती है, पीछे पीछे मच्छिंद्रनाथ जी हैं, और नगरी के लोगों ने सुना कि बाबा उस भगवती को देखने के लिए जा रहे हैं, तो क्या चमत्कार होगा, तो नर नारी भी जाने लगे। गांव के बाहर जाकर के सरस्वती ने इशारा कर दिया, बाबा जी मैंने उस गड्ढे में भगवती को डाला था। और जैसे ही उस ब्राह्मणी ने इशारा किया तो मच्छिंद्रनाथ जी उस गड्ढे के पास पहुंचे और गड्ढे पर मुंह रख करके आवाज दी, बेटा तुम कहां हो, मुझे आवाज दो। तो उस गड्ढे से 12 साल के बाद और आवाज आ रही है, तो गुरुजी मुझे बाहर निकालो। कितने साल के बाद आवाज आ रही है? 12 साल के बाद। गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मुझे बीते हैं 12 साल। गुरुजी मुझे बाहर निकालो, ये मुझे बीते हैं 12 साल।
समझ में आ रही है आपकी? तो फिर ताली क्यों नहीं बजा रही है? कभी भी कथा भागवत कीर्तन में बैठो तो कभी हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए है? गुरु जी मुझे देखिए, वो बालक नहीं, हम तुम भी एक भवसागर में डले हुए हैं। हर प्राणी हर जीव कोई सुरक्षित नहीं है, सब संकट में है? इसलिए ये संसार भी भवसागर है, हर प्राणी हर जीव डूबा हुआ है? इसलिए बोले गुरु जी मुझे बाहर निकालो, मुझे बीते बारह साल, मुझे बाहर निकालो, मुझे बीते बारह साल। जय भोले। अंदर से आवाज आ रही है, मैं बहुत गहरा जय हो। इस गड्ढे में पड़ा हूँ, उस बच्चे गड्ढे के अंदर से बच्चा आवाज दे रहा है, मुझे इस गड्ढे में से बाहर निकालो, यही विनती हमारी है। भवसागर में घिरा हुआ हूँ, भवसागर में घिरा हुआ हूँ, भवसागर में घिरा हुआ हूँ, ये भवसागर में घिरा हुआ हूँ, दुख संकट में पड़ा हुआ हूँ, दुख संकट में पड़ा हुआ हूँ। गुरु जी मुझे बाहर निकालो, मुझे बीते बारह साल, मुझे बाहर निकालो, मुझे बीते बारह साल। गुरु जी मुझे बाहर निकालो, मुझे बीते बारह साल। गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मुझे बीते हैं 12 साल। मच्छिंद्र नाथ जी ने उस गड्ढे से उस गोबर को हटवाया, और जब गोबर को हटवाया तो उस गड्ढे में से एक बड़ा ही सुंदर पुत्र ने अवतार लिया।
प्रेम से जदो मच्छिन्नाथ भगवान की आज उस पुत्र को निकाला, मच्छिंद्रनाथ जी ने अपने गले से लगाया और कहा, बेटा मुझे क्षमा कर देना, जो मैंने इस भभूति को ब्राह्मणी को दिया। आज मच्छिंद्रनाथ जी उस पुत्र को लेकर के चले। जब उस पुत्र को लेकर के चले तो सरस्वती रोने लगी। सरस्वती ने मच्छिंद्रनाथ जी के पैर पकड़ लिए, बाबा जी मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, इस पुत्र को मुझे दे जाओ। प्यारे भक्तों, मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, मां मैंने तो एक बार देकर के देख लिया, एक बार दिया तो तूने गड्ढे में डाल दिया, अगर मैं इस बार दे दूंगा तो तू जाने कहां डालेगी। तू जाने कहां डालेगी। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, मां भगवान ने तो तुझे पुत्र दिया पर तुझ पर लेना नहीं आया, क्योंकि मैया भगवान हर व्यक्ति को एक बार मौका अवश्य देता है। अगर उस मौके को उस व्यक्ति ने यदि हृदय में धारण कर लिया, समझ गया, तो वो तो पास हो गया। अगर उस समय को यदि नहीं समझ पाया तो फिर तो मां पछताना ही रह जाता है। मच्छिंद्रनाथ जी ने सरस्वती से एक बात कही, मां कि अब तेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो तुझे दिया पर तुझ पर लेना नहीं आया। सरस्वती रोने लगी। बेटा खोकर सरस्वती ने, जय हो, बेटा खोकर सरस्वती के ऐसे बरसे नीर, बेटा खोकर सरस्वती ने ऐसे बरसे नीर के जमुना में ये बाढ़ आ गई। हो बेटा खोकर सरस्वती के बरसे ऐसे नीर के मानो नदिया में बाढ़ आ गई। आज प्यारे भक्तों, सरस्वती रोने लगी। बेटा खोकर सरस्वती ने, बेटा खोकर सरस्वती ने ऐसे बरसे नीर के जैसे यमुना में बाढ़ आ गई।
आज सरस्वती रो रही है, गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। पर सरस्वती अपने आप को कोस रही है, और कोस क्या रही है? खो दिया मैंने पाके किसी को। जय हो। अपने आप को कोस रही है, मैंने पाया और गंवा दिया है? खो दिया मैंने पाके किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाके किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। किस्मत में खोटे लिखाए, वो हुए ना हुए वो पराए, पराए वो हुए हैं, हुए ना पराए, पराए वो हुए हैं, हुए ना पराए। और सम्मा तरसेगी इस रोशनी को। अरे भक्तों, सम्मा तरसेगी इस रोशनी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाके किसी को, आग लग जाए